नियति। बंटी की तो चॉकलेट्स हो गई और अब ये पिंकी की 1 2 3 4 5 ये भी हो गया। बंटी पिंकी, बंटी पिंकी हो गया ना आपका। जाते जाते भी बच्चों को बिगाड़ दो। अरे देवयानी, बच्चे ननिहाल जा रहे हैं, दादा की याद तो आनी चाहिए ना। और फिर मैं कौन सा रोज रोज चॉकलेट देता हूँ। देना भी मत, दांत खराब हो जाएंगे। वैसे पिंकी और बंटी जा तो 2-3 दिनों के लिए रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे दिन कैसे कटेंगे। और फिर बड़ी बहू भी नहीं है ना घर संभालने के लिए। अरे मंझली और छोटी तो है ना, वो संभालेंगी घर। वैसे मुझे न मंझली से ज्यादा छोटी पे भरोसा है। अच्छा, अब देखो समीर भी जा रहा है तो दुकान का सारा जिम्मा ऋषि के ऊपर आ गया। कल से आप भी दुकान पे चले जाना। मैं साड़ी की दुकान पे? क्यों, जा नहीं सकते हो? अरे ऋषि अकेला इसीलिए तो कह रही हूँ। वैसे भी मटर गश्ती करने के अलावा और करते क्या हो? ठीक है, चला जाऊंगा। अच्छा, सुबह सवेरे ना आप ही दुकान पे जाके ताला खोलना। देवयानी, ये गलत बात है। क्यों? अब तक तो ताला समीर खोल रहा था, और फिर एक मौका ऋषि को भी तो देना चाहिए ना। और मुझे तो वैसे भी डॉक्टर ने कहा है सुबह सैर करने के लिए। अच्छा, सैर करने के बाद चले जाना। और सुनो, ताला खोलने के बाद ना नौकर से दुकान की साफ सफाई करा देना। लेकिन हाँ, दिया बाती है ना, आप खुद करना। मैं चलूं? सोने के लिए, सेहत के लिए जरूरी है। कल सुबह जल्दी उठना है ना, तो जब उठोगी तो मुझे भी उठा देना। क्यों? तुम्हारा ऑफिस तो देर से शुरू होता है ना। कल मुझे ऑफिस के लिए नहीं, अपनी डियरेस्ट वाइफ के लिए उठना है। मतलब अब रोहिणी भाभी नहीं है तो सारा काम तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, तो उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। थैंक्स, बट नो थैंक्स। पर क्यों? अच्छा नहीं लगता अंबर। अरे क्यों अच्छा नहीं लगता? मैं सब संभाल लूंगी। मुझे पता है तुम सब कुछ अकेले ही संभाल लोगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? चैलेंज सिर्फ घर का काम संभालने का नहीं है, बल्कि तुम सब कुछ कैसे मैनेज करती हो इस पर भी माँ की पूरी नजर रहती है। तुम मुझे डरा रहे हो? हाँ, नहीं डरती। लेकिन अगर तुम सारा काम नहीं कर पाई तो तुम्हें आकर उठा दूंगी। ओके? ओके, चलो अभी सो जाओ। अरे सो जाओ भाई, क्या तुम भी हमेशा जागती रहती हो? कैसे सो जाऊं? मेरी तो ये सोच सोच कर ही नींद उड़ गई है कि कल दीदी चली जाएंगी और घर का सारा काम मेरे सर पर पड़ जाएगा। यही तो मौका है अपने आप को साबित करने का। कल से भाभी घर पे है नहीं, तुम चाहो तो माँ को अपने काम से इम्प्रेस कर सकती हो। यही तो मैं करने वाला हूँ। कैसे? कल समीर भैया दुकान पे नहीं होंगे, और जब कल से दुकान पे वो नहीं होंगे तो सारा का सारा दुकान का काम मुझ पे आन पड़ेगा। फिर देखना मैं दुकान को ऐसा संभालूंगा कि माँ भी मान जाएंगी कि समीर भैया के सामने ऋषि भी कोई कम नहीं है। तुम भी ऐसा ही करो और माँ की फेवरेट बहू बन जाओ तुम। मैं अपनी मॉम डैड की इकलौती और फेवरेट बेटी हूँ, बस मेरे लिए यही बहुत है। तुम्हें शौक है ना किसी की नजरों में चढ़ने का, तो तुम चढ़ो। मुझे ये खाना बनाकर बर्तन धोकर किसी के तमगे हासिल करने का तुम्हें शौक है, तुम करो। अरे तुम ये मैं तो इस बार दिखा दूंगा, मौका नहीं छोड़ूंगा इस बार मैं। पता नहीं दीदी को इतनी देर क्यों लग रही है। अरे बेटा, कुछ काम कर रही होगी। जी, समीर भैया और बच्चे पहले चले गए, ये अच्छा हुआ। वैसे भी एक ऑटो में सब नहीं आ पाते। और तब तक तो वो टिकट भी कंफर्म करा लेंगे। अब ऑटो आ गया है, भाभी कहाँ है? आ रही है बस। अरे बहुत देर हो रही है भाई। अरे मंजली, जाकर देखो ना, इतनी देर क्यों लगा रही है बड़ी? जी, अरे नियति, तुम कहाँ थी सुबह से? किचन में थी दीदी। आप पैकिंग कर रहे थे ना तो डिस्टर्ब नहीं किया।
पैकिंग हो गई? हाँ दीदी, ये रख लीजिए। रख लीजिए। नियति, मैं इन पैसों का करूंगी क्या? आपके भैया की शादी है ना, जो आपका दिल कर रहा है वही गिफ्ट उनके लिए लेना। तुम बहुत अच्छी हो नियति, पर समझा करो, तुमसे ये पैसे मैं नहीं ले सकती। मतलब आप मुझे अपना नहीं समझती हैं? अरे पागल हो क्या? अच्छा लाओ दो। That's like my sweet sister. बहुत जिद्दी हो तुम। 2 दिन हुए इस घर में आए हुए और ऐसे हक जमा रही हो जैसे मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन हो। वो तो मैं हुई। देवरानी बहन नहीं होती क्या? उससे भी बढ़कर होती है, और खास करके तुम जैसी प्यारी सी देवरानी हो तो। दीदी, लास्ट टाइम पे कुछ इंस्ट्रक्शंस रह गए हो तो वो बता दो। बाबूजी को टाइम से दवा देना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, वो जो करेले का जूस पीते हैं ना, जो बाबूजी मना करते हैं तब भी जरूर देना। बिल्कुल। और घर तो तुम संभाल ही लोगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर संभालते संभालते हमारे अंबर का ख्याल रखना भूल जाओ। जी चले? चलो। अरे नियति, बहुत भारी है। आ जाइए। चलिए दीदी, देर हो रही है, ये ऑटो ले आए हैं, माँ जी नाराज हो जाएंगे। क्या? मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा। होता है शादी के बाद सबका यही हाल होता है। रहने दे, कुछ बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारा चेहरा फुल दास्तान बयान कर रहा है। ये दास्तान सुनने तुम ऑफिस आते हो? नहीं, काम करने भी आते भावा। लेकिन क्या है ना, कभी कभी तुम्हारे जैसा नया नवीला दुल्ला चेहरे पे ऐसी फुल दास्तान लेके आता है, टेबल पे फाइल की जगह पे अपनी वाइफ की फोटो रखता है, तो अपना भी दिल करता है यार, करता है। क्या करता है तुम्हारा दिल? कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। दिल तो मचलता है यार। तो कर लो ना शादी, और जल्दी से कर लो, नहीं तो तुम्हारी उस घाघरे वाली का दिल किसी और पे आ गया ना, तो ये फाइलें उठाते रह जाओगे जिंदगी भर। अरे हाँ यार, उसका दिल किसी और पे आ गया होगा तो? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक। सच्ची? मुच्ची। हाँ, लेकिन बाबा प्लीज दोबारा ऐसा जानलेवा मजाक मत करना। हाँ ठीक है, अब जो करने आए वो करें। हाँ, काम करते। हाँ ये लेकिन बाबा सुन, काम से याद आया मेरे को, तुमको बहुत याद कर रहे थे। ये ढेर काम पड़ा उनके टेबल पे पेंडिंग। अरे यार टेंशन में हूँ, लेकिन छोड़, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, जितना भी काम होगा ना अपन दोनों मिलकर पटा डालते हैं। जिसका दोस्त रस्तोगी उसकी लाइफ मस्त होगी। हाँ। थैंक्स यार। वेलकम। सुन, वेलकम बैक। आई विल कम बैक। कुछ दाल हो गई? अरे हाँ, एक सीटी और बाकी है। अरे अभी तक खाना नहीं बना? भाई जल्दी करो, मुझे दुकान भी तो लेके जाना है। मुझे भी ऑफिस जाना है, थोड़ा और जल्दी करते हैं ना। दीदी, गरम मसाला ला दो प्लीज। अच्छा।
पता नहीं दीदी ने कहाँ रख दिया। ये सफाई की थी, शायद जगह बदल दी। मैं देखती हूँ। अरे ये रहा। चटनी भी नहीं पीसी अब तक। चलो ये करो, मैं चटनी पीस देती हूँ। लो, मिक्सी को भी अभी खराब होना था। अब लगता है चटनी सिलबट्टे पे पीसनी पड़ेगी। माँ जी, हम लोग आज चटनी की जगह अचार से नहीं खा सकते? क्यों अचार से काम चला लेंगे? अरे हमारे जमाने में मिक्सी नहीं होती थी, फिर भी लोग चटनी खाते थे ना। चलो पीसो। माँ जी, वो सिलबट्टे पर चटनी पीसने से मेरे हाथों में बहुत जलन होती है। अरे मैं पीस दूंगी सिलबट्टे पे। सब्जी तो बन गई। क्यों, तुम्हारे हाथों में जलन नहीं होगी? मम्मी के यहाँ पर 2 महीने पहले तक मिक्सी नहीं थी। मम्मी सिलबट्टे पे चटनी पीसती थी। उनके हाथों में जलन तो होती थी, लेकिन पता है क्या करती थी? शहद लगा के अपनी जलन मिटा लेती थी। मैं भी वही करूंगी। अब जरा हाथ तो जल्दी चला लो। देखिए सर, देखिए मैडम, है ना कमाल का डिजाइन? इसमें कोई दूसरा कलर दिखाइए ना। मैडम इस डिजाइन में तो हमारे पास 4 कलर्स हैं। अभी दिखाता हूँ मैं। अब बाबूजी, अरे बाबूजी वो, अब आप ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। मैडम ये लीजिए आपके 4 अलग कलर्स के डिजाइन। ऐसे कुछ भी कहिए, इन डिजाइन्स पे कोई भी कलर अच्छे लगेंगे। हाँ, ये अच्छी है ना, ये पैक कर दीजिए। अरे वाह, वेरी नाइस चॉइस मैडम। अभी पैक करता हूँ और बिल बनवाता हूँ आपके लिए। क्या है ये बाबूजी? आप सुबह से आए हैं, एक तिनका तक नहीं तोड़ा है आपने। अच्छा, दुकान का ताला किसने खोला? बाबूजी, दुकान का ताला तो आप ही ने खोला था, आप ही ने खोला था। लेकिन मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 4 साड़ियाँ रखी थी, वहाँ ग्राहक बैठा था। मैं आपको आवाज़ें पे आवाज़ें दे रहा था, लेकिन आप थे कि इस चुटकुले की किताब में खोए हुए थे। यानी कि तू अब मुझसे साड़ियाँ बिकवाएगा? माने आपको यहाँ क्यों भेजा है? नहीं बाबूजी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा था कि कभी कभी मैं आपसे थोड़ी सी मदद मांग लूं, तो आप कृपया करके इस किताब से 2 मिनट के लिए बाहर आएं और मुझे मेरी मदद कर दें। अच्छा बेटा, मदद कर दूंगा, कोई बात नहीं। खाना नहीं आया अब तक? लंच टाइम कहाँ हुआ है बाबूजी? अभी नहीं हुआ। मेरा नेक्स्ट वीक बहुत हेक्टिक होने वाला है। मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट वीक सबके लिए हेक्टिक रहेगा। आई नो, तुम्हारे पे घर का और बाहर का दोनों काम बढ़ गया ना। चलता है अंबर। क्या चलता है? अभी से देखो कितनी थकी हुई लग रही हो। जब तक बड़ी भाभी आएंगी तब तक तुम्हारा क्या होगा? कहा ना चलता है। अंबर, पता नहीं ऐसा है या मुझे ही लगता है, वैशाली दीदी ना मुझसे कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है। क्या? हमारे बीच कोई ऐसी बात भी नहीं हुई। तो फिर वो तुमसे क्यों उखड़ेंगी? मैं मानता हूँ कि वैशाली भाभी का नेचर कुछ अलग है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो। मैं समझती हूँ अंबर, लेकिन फिर भी कुछ। लेकिन फिर भी क्या? उन्होंने तुमसे कुछ कहा? नहीं,
तो फिर अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो और ये खाना खाओ। वैसे भाभी ना खाना बहुत अच्छा बना है। खाना मैंने भी बनाया है। थोड़ा सा नमक तेज है। मैं मजाक कर रहा हूँ, खाना बहुत अच्छा बना है। ओफो, आराम से भाई। डॉक्टर ने आपको ठूस ठूस के खाने के लिए मना किया है ना? अरे वो तो तब जब मैं निठल्ला होता हूँ। अपने बेटे से पूछो, आज दिन भर मैंने इतना काम किया कि शरीर की सारी कैलोरीज खत्म कर दी। आज बाबूजी कुछ अलग सा टेस्ट नहीं आता? हाँ हाँ, खाने में अलग सा टेस्ट आएगा ही। अरे मसाला जो सिलबट्टे पे पीसा है, हमारे घर की ना मिक्सी खराब हो गई थी, तो छोटी ने ना मसाला और चटनी दोनों सिलबट्टे पे पीस दी। और मैं सोच रही थी कि आजकल की लड़कियों को सिल का बट्टा भी पकड़ना नहीं आता होगा। भाई वाह, कमाल की है ये नियति भी। पसंद किसकी है? माँ, कि सामने वालों की सेल के जवाब में हमें भी कुछ सोचना चाहिए। अब माँ, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग भी सेल रखें। नहीं, हम पहले से अच्छी चीज वाजिब दामों पे बेच रहे हैं, फिर डिस्काउंट किस लिए? इस दुकान की साख एक दिन में नहीं बनी है, परसों लग गए साख को बनाने में। आज तक मैंने सेल को बढ़ाने के लिए कोई भी हथकंडा नहीं अपनाया। माँ, मेरे पास एक और आइडिया था। अब क्यों ना हम ये साड़ियों के साथ में ड्रेस मटेरियल और बच्चों के कपड़े भी रखना शुरू कर दें, बेचना शुरू कर दें। ये दुकान जिस चीज के लिए जानी जाती है ना, उसे मद्देनजर रखकर अगर कुछ सोच सकते हो तो सोचो, वरना रहने दो। समीर आएगा ना, वो कुछ ना कुछ सोच लेगा। पापा, अरे रुका भाई, मुझे पता ही नहीं चला। बिल्ली की तरह दबे पांव आई थी क्या? पापा, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो करना, इसमें इतना सीरियस होने वाली क्या बात है? इस साल मेरा 10th हो जाएगा, है ना? हाँ। पापा, मैं मेडिकल में जाना चाहती हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, लेकिन ये सब 12th के बाद ही होगा ना? हाँ, पर उसके लिए कोचिंग तो इस साल से लेनी पड़ेगी ना, और वो बहुत महंगा भी है। मैं जानती हूँ कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अभी अभी आपने दीदी की शादी में कितना पैसा खर्च किया है। तेरी दीदी की शादी करने में तेरे पापा के सारे पैसे खत्म हो गए? पगली, अभी बहुत है मेरे पास, तो निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। कोचिंग की फिक्र मुझ पर छोड़ दे, ठीक है? ओके पापा, थैंक यू। बड़ी समझदार हो गई है ना ये भी अब। ठीक ही तो कह रही है। मेडिकल की फीस आपको पता है? पता है, तभी तो कह रहा हूँ धर्मजी वाली स्कीम के बारे में एक बार सोच कर तो देखो। जानता हूँ तुम्हें ना धर्मजी पसंद है ना ही उनकी स्कीम, लेकिन भारती, अगर हमारी इतनी बड़ी जरूरत इससे पूरी हो सकती है तो उसमें बुराई क्या है? एक बार सोचकर तो देखो। समीर भैया पे माँ कितना भरोसा करती है, लेकिन मुझ पे अगर माँ को इम्प्रेस करना हो तो इन्हीं 2-4 दिन में कर सकता हूँ। फिर तो समीर भैया आ जाएंगे।
नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। क्या करूं मैं? आइडिया। हेलो, हाँ बोल। अब नहीं, वो अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। हाँ मुझे पता है प्रोस्पेक्टस आने वाले हैं, पर निकिता मुझे नहीं लगता कि मैं इतना महंगा कोर्स अफोर्ड कर पाऊंगी। अरे पागल, दिल करने से क्या होता है, पैसे भी तो होने चाहिए ना। हाँ ये बिल। भैया मैं भी निकलूं अब? हाँ बेटा तू भी निकल। हाँ जी। अच्छा अंकल चलता हूँ। चलो जीते रहो बेटा, चलता शाबाश हूँ भैया। शाबाश, चलो ऐसे भैया। मेहनत करो, जाओ। अच्छा बेटा। ये हो गया। बाबूजी सब अच्छे से निपट गया नहीं? हाँ बेटा। अब चले हिसाब करें। अब बेटा हिसाब तू ही कर ले, देख सुबह से काम करके मेरा दिमाग भन्ना आ गया है, तो कर ले। क्या हुआ? इतनी सारी साड़ियां बेचने के बाद भी इतने कम पैसे बाबूजी? अरे बेटा एक बार मुझे देखने दे। बाबूजी देखो गले में और नहीं है, इतने ही है। बेटा इतने कम पैसे? अरे साड़ियां तो इतनी बिकी हैं, देख सब खाली हो गया। एक बार फिर से गिनते। हाँ, दिखा। बड़ी प्यारी साड़ियाँ हैं। कितने की है? बड़ी सस्ती हैं, 350 की, ये 250 की, ये 350 की और ये भी 350 की। नहीं सेल लगी है क्या? हाँ बड़ा अजीब सेल था। अजीब सेल? पता है, एक साड़ी पे 10% का डिस्काउंट और 2 साड़ी पे 20% का, ऐसे ऐसे करके डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब 5 साड़ी पे 1 साड़ी फ्री। पता है, हमने उस दुकान वाले को उल्लू भी बनाया। ये 5 सस्ती वाली साड़ियों पे 1 महंगी साड़ी फ्री में। पर उल्लू किस दुकान वाले को बनाया? अरे वही अपना रौनक साड़ी भंडार। अरे वही सदर वाली। चलो चलो अब हम जाते, वरना बॉस आएंगे तो चिल्लाएंगे। हाँ ओके, बाद में मिलते हैं, बाय बाय। बाबूजी आपके कितने हैं? अरे बेटा ये तो अजीब सा हिसाब हो गया, मिल भी रहा है नहीं भी मिल रहा। बाबूजी इतने साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर से कैलकुलेट करते हैं, सब ठीक हो जाएगा बाबूजी, देखना आप। ठीक है। अरे नहीं बेटा, ये तो 25% भी नहीं है जितनी साड़ियां बिकी हैं बेटा। देख बेटा फोन, देख ना बेटा, देख तो सही, देख। हेलो। हेलो ऋषि भैया। हाँ नियति बोलो, क्या बात है? हमने दुकान पर कोई सेल लगा रखी है क्या? अरे नियति तुम्हें कैसे पता? बताना बेटा क्या हुआ? हाँ? बाबूजी सारा हिसाब मिल गया बाबूजी। अब हमें हिसाब मिलाने की कोई जरूरत नहीं बाबूजी। क्यों? बाबूजी ये जो ग्राहक थे ना, हमारे साथ चालाकी करके चले गए बाबूजी। बाबूजी जो हमने बात कही थी ना कि हम 5 साड़ी पर 1 साड़ी मुफ्त देंगे, 5 तो सस्ती वाली साड़ियां खरीद गए वो, और जो मुफ्त में ले गए
लेंगे और सिल्की पेंगे वाली लेंगे। अरे सत्यानाश बेटा, सत्यानाश, तेरी माँ नहीं छोड़ेगी। प्लीज बाबूजी, माँ को मत बताना बाबूजी, माँ को प्लीज मत बताना बाबूजी। रो मत बेटा, सुबोध खान शास्त्री का मंझला बेटा रो रहा है बेटा, अच्छा लगता है। देवयानी को नहीं बताऊंगा, लेकिन देर सवेर तो उसे पता चल जाएगा ना बेटा। उससे पहले हमें कुछ करना होगा। अगर उसे पता चल गया तो तेरी गर्दन के साथ साथ मेरी गर्दन भी जाएगी। बाबूजी एक सेकंड। बाबूजी अगर माँ ने पूछा कितने की बिक्री हुई है तो मैं क्या जवाब दूंगा बाबूजी? अरे बेटा, जितने की बिक्री हुई है बता देना। अरे बाबूजी क्या बोल रहे? अरे नुकसान की बात गोल कर देना, फिलहाल यही उपाय है। अभी चलो। ऋषि, अरे सुन क्यों नहीं रहे हो? बाबूजी प्लीज आप भी चलिए, मैं अकेला नहीं। अरे तेरी माँ तुझे बुला रही है, तू जाना। बाबूजी प्लीज आप भी। अरे बेटा, बेटा मेरी माँ मुझे बुलाती थी, मैं भी जाता हूँ। तो बाबूजी, चल बेटा। बाबूजी ये शेर नहीं है, शेर नहीं, शेर। आ गए भाई। सुन क्यों नहीं रहे हो तुम? कब से बुला रही हूँ। चलो आज का हिसाब दो। हिसाब की चिंता मत करो, मैंने सब चेक कर लिया। अरे वाह, शुक्र है। कितने का फायदा हुआ? फायदा कुछ खास नहीं हुआ। वो क्या था ना, सामने वाली दुकान पे सेल लगी हुई थी तो सारे ग्राहक वहीं जा रहे थे। हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे साड़ियों की बिक्री और मुनाफा दोनों ही बढ़ जाए। और जब तक ऐसा कुछ सूझता नहीं है ना, तो कोई भी गलत कदम उठाकर अपना नुकसान करने से बेहतर है कि जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलने दिया जाए। कहीं आज वाली बात इसे पता तो नहीं चल गई? क्या बड़बड़ा रहे हो? नहीं, वो चाय का मन कर रहा था। हम कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे पता है अब तो मुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। अब अगर माँ को पता पड़ गया तो फिर आप इतनी टेंशन मत लीजिए। ज्यादा अच्छा ये नहीं होगा कि हम इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढे। खुद सर पे ली हुई प्रॉब्लम के सलूशन नहीं होते। मुझे पता है जो मैंने गलती की है वो माफी के लायक है ही नहीं। पता नहीं मेरे सर पे भी क्या भूत सवार हुआ था कि मुझे आज ही अपने आप को प्रूव करना था। अगर मैं पहले ही आप लोगों से सलाह ले लेता तो मेरा क्या चला जाता। अरे मुझसे पूछ लिया होता, मैं तो वहीं सोया हुआ था। एक बार मुझे ऐसे जगह, मतलब कि मैं वहीं था। देखिए, आप अपने आप को दोषी मत मानिए। अगर आप एक बात माने तो मैं एक आइडिया दूं। आइडिया तो बहुत अच्छा है चैंपियन, पर क्या काम करेगा? मुझे लगता है कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, बल्कि इससे तो लोगों को लगेगा कि हमारी दुकान और महंगी है। नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है। एक बार ऐसा करके तो देखिए। ठीक है, एक बार तुम्हारी भी बात मान लेते हैं कि जितनी गड़बड़ हो चुकी है अब उससे ज्यादा और क्या गड़बड़ होगी। वो कहते हैं ना, पड़े पे 2 लात और सही है? नहीं ऋषि बेटा, मेरा मतलब ये है कि डांट तो तुम्हें पड़ेगी ही पड़ेगी, तो उससे पहले बचाने की एक कोशिश क्यों ना कर ली जाए? तो फिर ये तय रहा, हम लोग सुबह सुबह सबसे पहले यही काम करेंगे। आप लोग सारा सामान तैयार रखना, मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊंगी। थैंक यू नेति। अरे चलें? गुड नाइट। गुड नाइट भैया। चलो।
गॉड, सारा काम फटाफट निपट गया। अब मैं दुकान जल्दी से जा सकती हूँ। मंजली तुम तैयार हो? जी। छोटी जल्दी खाना तैयार कर दो बेटा। मंजली को ना डॉक्टर रूपा के यहाँ लेके जा रही हूँ, रास्ते में दुकान पे देती चली जाऊंगी। ओह गॉड, ये तो गड़बड़ हो गई। अगर मम्मी जी अभी दुकान पर पहुंच गई तो पूरी की पूरी पोल खुल जाएगी। अभी तो पापा और ऋषि भैया ने दुकान से सेल के पोस्टर भी नहीं निकाले होंगे। गॉड, अब क्या करें? मम्मी जी, हाँ ये दुकान पर टिफिन तो मैं दे दूंगी। ऑफिस जाते वक्त रास्ते में पड़ती ना दुकान, आप इनको सीधे डॉक्टर के पास लेकर के जाइए। ओहो छोटी, तुम क्या क्या करोगी? फिर खाना भी अभी पूरा कहाँ बना है? तुम लेट नहीं हो जाओगी अपने ऑफिस में? खाना तो मैं बना लूंगी मम्मी जी, दुकान से ऑटो करके सीधे ऑफिस जाऊंगी तो जल्दी पहुंच भी जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो मंजली। जी माँ जी। चल नियति। आहा, आज तो बहुत बढ़िया महक। पकौड़े जियो। अरे थोड़ी देर रुक नहीं सकते? चाय के साथ खा लीजिएगा। चलो भाई, अब नहीं खाते। अरे इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है? मैंने और पकौड़े नहीं लिए भाई। बात पकौड़ों की नहीं है, बात अन्नी की है। अन्नी की? कल मैंने उसे अपनी सहेली से बात करते हुए सुना। हमारी अन्नी के पास एक सपना है, उसे पूरा करने की काबिलियत है, लेकिन वो जानती है हमारी जेब उसके सपने से बहुत छोटी है, इसलिए वो अपने सपने से मुंह मोड़ लेगी, लेकिन हमसे किसी भी तरह की मांग नहीं करेगी जो हम पूरी नहीं कर सकते। इसलिए आज उसने मेडिकल का प्रोस्पेक्टस ही नहीं मंगवाया। लेकिन अन्नी तो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी ना। हमारी अन्नी तो नियति से भी जल्दी बड़ी हो गई भारती। सच में इस उम्र में इतनी समझदारी कहाँ थी उसमें, जितनी कि इसमें है। क्योंकि उसके पास इसकी तरह कोई सीखने समझाने वाली बड़ी बहन भी तो नहीं थी। बच्चे समझदार हैं, इसका मतलब ये नहीं भारती कि माँ बाप अपना फर्ज भूल जाए। चाहे कुछ भी हो जाए भारती, अन्नी का सपना टूटना नहीं चाहिए। वो डॉक्टर बनेगी, जरूर बनेगी। उससे कहना पापा के पास तुझे पढ़ाने के लिए बहुत पैसे हैं, तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। लेकिन आप भारतीय लोग तो अपने नालायक बच्चों के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, क्या हम अपनी लायक बेटियों के लिए नहीं कर सकते? जाकर कहो उससे प्रोस्पेक्टस आज ही मंगवा ले। मैं अभी अन्नी को बोल के आती हूँ। सुनो, धर्मजी वाले ऑफर के बारे में एक बार ठंडे दिमाग से सोचो ना। मुझे तो बहुत दम लग रहा है उसमें। मैं अन्नी से बोल के आती हूँ। भाई ये हमारी चैंपियन तो अभी तक आई नहीं। इतना टाइम हो गया, अभी तक तो आ जाना चाहिए। बाबूजी। हाँ बाबूजी, मुझे नहीं पता था कि अब आपको दुकान के कामों में इंटरेस्ट आने लगा है। अबे हट, दुकान में इंटरेस्ट? मुझे तो इंटरेस्ट है तुम्हें तुम्हारी माँ के कहर से बचाने में। अरे बेटा, नियति भी अभी तक नहीं आई। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है कि तुम्हारे कल वाले कारनामे के बारे में तुम्हारी माँ को पता ना चल जाए। नहीं नहीं बाबूजी, आप घबराइए मत। मुझे नियति पे पूरा विश्वास है। देखना बाबूजी, वो माँ को भनक तक नहीं लगने देंगी। लो आ गई मेरी चैंपियन। ये आप लोगों का टिफिन। थैंक यू। क्या खाना बनाया? बाबूजी, ये वक्त खाना डिस्कस करने का है। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था।
क्या था ना कि खाना आज जल्दी आ गया इसलिए। अरे जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मैं बाल बाल बची हूँ आज। मतलब? बहुत लंबी कहानी है पापा, बाद में बताऊंगी। मम्मी के आने से पहले हम सारी तैयारी तो कर ले, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। वो सारा सामान मंगाया था कहाँ है? अरे ये रहा। ये देखो। शाबाश मेरा चैंपियन बेटा। बस अब सब कुछ ठीक हो जाए। ऑफिस अब मैं भागती हूँ। चलो। जब घर का खाना लाई हो तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम रोज वाली जगह खा लेते। इसीलिए यहाँ लाई हूँ। लेकिन ये दिखाने के दांत, ताकि कोई ये ना कहे कि देखो कैसी बहू है, अपने पति को खाना भी घर का नहीं खिलाती। तुम हो क्या यार? हा? अच्छा बताओ, ये चक्कर क्या है? एक्चुअली बात ये है, ये तो हद है यार। ऋषि भैया ऐसे? ऋषि भैया तो अपनी तरफ से अच्छा ही करना चाहते थे अंबर। अब मेरी सुनो, मैंने मम्मी जी को कहा कि आप जाइए डॉक्टर के पास, खाना वाना सब मैं बना लूंगी, सबके टिफिन तैयार कर लूंगी। सबके टिफिन बना भी लिए, लेकिन बस तुम्हारा और मेरा टिफिन ही नहीं बना पाए। बहुत देर हो रही थी, दुकान भी तो जाना था ना। तो इसीलिए तुम ये खाली डब्बा ले आई? हम सॉरी। एक बात बोलूं? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या एक्सीलेंट प्लान बनाया तुमने। ऋषि भैया के प्लान से वैसे बहुत नुकसान हो चुका है अंबर, और अगर मेरा प्लान भी फेल हो गया ना, तब तो मम्मी जी हम सबको। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा प्लान एक्सीलेंट है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये कामयाब होगा। अब कुछ खाएं? बहुत भूख लगी है। अरे भैया, एक प्लेट सेव पूरी दो और उसके बाद एक दही बटाटा पूरी बनाओ। क्या है ये? सेल चाहिए तो सामने जाइए, और क्वालिटी चाहिए तो यहाँ आइए। ये ऋषि पागल तो नहीं हो गया है? आज कितने दिनों बाद ऐसे खुले में बैठ के चाय पी रहे हैं ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे भी। सुनिए जी, आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले कम से कम हमें एक बार नियति से सलाह कर लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, उससे इस बारे में कुछ भी मत कहना। वो
इस पर तो कुछ नहीं कहेगी कि हम धर्म जी की स्कीम में पैसा क्यों लगा रहे हैं। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि ये पैसा मैं अपना पीएफ तोड़ा कर लाया हूं, बहुत नाराज होगी। उससे ज्यादा दुखी हो जाएगी कि उससे हमने ये बात अब तक छुपाई क्यों। मत बताना भारती उसे कुछ भी, कहीं उसकी अपनी शादी की मीठी मीठी यादें ये जानकर उसके लिए कड़वी ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या है भारती, अब उसकी और हमारी दुनिया अलग है। कहीं पढ़ा था मैंने कि शादीशुदा बेटियां कमान से निकले हुए तीर की तरह होती हैं। माँ बाप ज्यादा से ज्यादा यही मना सकते हैं उनका तीर सही जगह ही पहुंचा। अब उसके और हमारे लिए यही बेहतर है भारती कि हम अपनी परेशानियां अपने तक ही रखें। अरे वो भी तो यही कर रही है। अपने नए घर संसार में वो कैसे एडजस्ट कर रही है बताया उसने? नहीं ना? हमें भी भारती अब अपने लिए जो भी करना है खुद ही करना है। कहाँ खो गई? चाय पियो, ठंडी हो रही है। अरे अंबर, आज तो कमाल ही हो गया। क्यों, क्या हुआ? हमारी दुकान में इतने दिनों से एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था, क्योंकि सामने वाली दुकान में 50% का डिस्काउंट चल रहा था। लेकिन एक आइडिया की वजह से पूरा पासा ही पलट गया। मतलब? अरे वो कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हो जाए। बस ऐसा ही कुछ हो गया हमारी दुकान में। एक आइडिया और एक प्लान की वजह से इतनी साड़ियां बिकी अंबर, कि इतनी साड़ियां तो दिवाली पर भी नहीं बिकती है। अच्छा, लेकिन ये आइडिया था किसका? आपका? नहीं अंबर, इस बार ना ये आइडिया मेरा नहीं था, ये आइडिया था ऋषि का। वेरी स्मार्ट भैया। मुझे पता था कि मेरा बेटा एक दिन ये साबित कर देगा कि वो मेरी ही तरह इंटेलिजेंट है और मेरी तरह उसका दिमाग चलता है। है ना जी? हाँ। पता मैं क्या समझा करती थी कि भीड़ है ना हमेशा भेड़ों की तरह बेवकूफ होती है, जो सस्ते की तरफ भागती है। आज मेरे बेटे के आइडिया ने ये साबित कर दिया कि अगर समझदारी से काम लिया जाए ना, तो भीड़ क्वालिटी की तरफ भी भागती है। वो तो है मम्मी जी, लीजिए ना। बस। अरे अब क्या हुआ? तुम्हें तो पता है वो सारा आइडिया नियति का था, लेकिन माँ ने सारा क्रेडिट मुझे दे दिया। सो व्हाट? सो व्हाट? अरे वैशाली, मुझे गिल्टी फील हो रही है। ऋषि, इधर देखो, तुमने तो माँ से नहीं कहा ना कि वो तुम्हारा आइडिया था। अगर नियति को ऑब्जेक्शन होता तो वो माँ से सच बोल देती। मैं अपने मन पे ये बोझ नहीं रख सकता वैशाली। ऋषि, बस, मैं अपनी गलती छुपाने के लिए एक गुनाह कर चुका हूँ। अपनी कमजोरी छुपाकर दूसरा गुनाह नहीं करना चाहता। ऋषि, हद है। चलो, माँ को तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा आइडिया है, लेकिन ऋषि भैया क्यों चुप रह गए? महीनों से तेल नहीं लगाया ना तुमने, झाड़ू जैसे बाल हो गए तुम्हारे। तुम झाड़ू झाड़ू करके असली बात को झाड़ो मत। जवाब नहीं देना तो मत दो, बात को टाल क्यों रही हो? अंबर, एक बात बताओ, क्रेडिट ऋषि भैया को मिले या मुझे? बात तो एक ही है ना। और वैसे भी हमारा मेन मुद्दा क्या था? जो बात बिगड़ गई है उसे ठीक करना, है ना? अंबर, दुकान में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी हो गई,
है ना? ऊपर से जो मुनाफा हुआ वो अलग। सो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अरे नियति, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई नो अंबर, लेकिन इस आई एम सो प्राउड ऑफ यू को बार बार बोलकर इस कमरे का इसे नेशनल प्लेस मत बना देना। अरे तुम नाम की ही नहीं, काम की भी चैंपियन हो। किसने बताया नाम? कुछ बातें पता ही नहीं जाती। अच्छा, मत बताओ, मैं गेस कर सकती हूँ। लेकिन कुछ भी है, ऋषि भैया को तुम्हें तुम्हारा क्रेडिट देना चाहिए था। अंबर फालतू बात मत करो, चलो अब सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है, खड़े हो। क्या कर रहे हैं आप बाबूजी? देख नहीं रहे क्या कर रहा हूँ? हंस रहा हूँ। तुम्हारी दुकान के चक्कर में 2 दिन से मैं लाफ्टर क्लब नहीं गया। ये तो घर में इम्प्रोवाइजेशन करके मैं धीरे धीरे हंस रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि लाइफ का दूसरा नाम है एडजस्टमेंट। सही कह रहे हैं बाबूजी, एडजस्टमेंट। आइडिया नियति का था और सारा का सारा क्रेडिट मुझे मिल गया। ये भी तो एक एडजस्टमेंट ही है ना, एक चालाकी भरा एडजस्टमेंट। अरे बेटा, ये सब अब बोल के क्या फायदा? बिल्कुल नहीं। इस तारीफ की असली हकदार सिर्फ और सिर्फ नियति। और जब तक मैं सारे घर वालों को ये सच्चाई नहीं बता देता ना बाबूजी, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या समाना आ गया है? अब क्या माँ? कैसे कैसे ठग घूम रहे हैं अपने शहर में? अरे इसमें लिखा है हमारे शहर में इतने ठग आ गए हैं जो मिडिल क्लास के भोले भाले लोगों की जिंदगी भर की कमाई को हड़पने के लिए नए नए प्लान बनाते रहते हैं, जो कहते हैं कि 1 साल में उनकी कमाई को दुगना कर देंगे और 3 साल में 5 गुना कर देंगे, और पैसा हाथ में आते ही रफू चक्कर हो जाते हैं। इतने बुरे होते हैं ना ये लोग, गरीबों को बेवकूफ बनाते हुए इनको शर्म नहीं आती। क्यों आएगी शर्म? सोचते होंगे कि बेवकूफों को बेवकूफ बनाने से क्या डरना। और मुझे क्या लगता है कि इनके झांसे में ना लालची लोग ही आते होंगे जो अपनी जिंदगी भर की कमाई उनके हाथ में सौंप देते हैं पढ़े लिखे होने के बाद भी, कि हमारा पैसा दुगना हो जाएगा। ऐसा कहीं होता है क्या? अगर ऐसा होता तो कोई काम ही नहीं करता। आप फिक्र मत कीजिए माँ, ऐसे झांसेबाज लोग हमारे घर से तो दूर ही रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आपका घर है और यहाँ बहुत मेहनत करके पैसा कमाया जाता है और बहुत सोच समझ के खर्च किया जाता है। करेक्ट। बिल्कुल। देवयानी जी, आपके सुपुत्र आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ऋषि, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए सिफारिश की जरूरत कब से पड़ने लगी? माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था माँ। कल जो दुकान में जो कमाल हुआ था माँ, वो आइडिया मेरा नहीं था माँ। माँ, वो आइडिया नियति का था। नियति के प्लान से पहले एक और प्लान बना था जो मैंने बनाया था, जिसकी वजह से माँ हमें बहुत नुकसान हुआ। क्या? तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? माँ, वो मैं डर गया था माँ। सच्ची बात कहने से कैसा घबराना और कैसा डरना? अरे पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। माँ, लेकिन फिर बाद में नियति ने एक नया आइडिया दिया जिसकी वजह से हमें कितना फायदा हुआ, कितना मुनाफा हुआ माँ। तुम्हारी गलती के लिए शायद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती,
पर तुमने जो ये सच बोला है ना, उसके लिए तुम्हें माफ करती हूँ। सच बोलना बड़ी हिम्मत का काम होता है बेटा। और नियति तुम जब से इस घर में आई हो, मुझे लगता है कि साक्षात लक्ष्मी आ गई है। मैं तुम्हारे दिमाग और तुम्हारा प्लान और उसके रिजल्ट सब कुछ A1 है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जीती रहो। बोलो क्या मांगती हो? मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। नहीं, वो पहले जमाने में बादशाह लोग होते थे ना, वो खुश होके ऐसी अरे नहीं, वो नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं है। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं कुछ खाने को। आपके पेट में कब चूहे नहीं कूदते? नियति, तुम ना आज गाजर का हलवा बनाओ, हम सब खाएंगे। अंकल बैठिए प्लीज। आपका घर तो काफी अच्छा लग रहा है धर्म जी। लगता है काफी बदलाव किया है आपने। पिछली बार जब मैं आपके पिताजी से मिलने आया था तब इससे काफी अलग था, नहीं? जी हाँ, पिछले हफ्ते रेनोवेशन कराया है। अच्छा आप ये बताइए क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? नहीं नहीं, कुछ नहीं धर्म जी। आपने स्कीम बताई थी ना, वो दाम दुपट वाली? जी हाँ वही। मैं अपना पीएफ का पैसा इस स्कीम में लगाना चाहता हूँ। मैंने और भारती ने बहुत सोच विचार के बाद यह फैसला किया है। चलिए, देर आए दुरुस्त है। आप लोगों ने एकदम सही फैसला लिया है। लाइए, चेक या कैश? नहीं, चेक ही दूंगा मैं आपको। ये लीजिए। लेकिन जरा संभल के धर्म जी, अपनी जिंदगी भर की पूंजी आपको सौंप रहा हूं। गलत। आप ये मुझे नहीं सौंप रहे, बल्कि आप अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको जरा सा भी शक है तो मेरी बात मानिए, आप इसमें पैसा मत लगाइए। ये लीजिए। नहीं, शक कैसा धर्म जी? कोई शक नहीं है। देखिए, दुनिया विश्वास पर ही चलती है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं। अब आप देखिएगा आपका ये पैसा कितनी जल्दी डबल हो जाता है। मेरे लिए तो ये जितना जल्दी डबल हो जाए उतना ही अच्छा है धर्म जी। अब आपसे क्या छुपाना, हमारे तो सारे काम, सारे सपने इसी पर टिके हैं। छोटी बेटी को डॉक्टर बनाने से लेकर खुद के बुढ़ापे को सुखी बनाने तक। आप इस स्कीम पर भरोसा रखिए, और नहीं तो मेरे ऊपर भरोसा रखिए। भरोसा नहीं होता तो मैं चेक लेकर सीधा आपके पास क्यों आता? आपके पिताजी का एहसान कभी भूल सकता हूं भला? पुरानी बातों को भूल जाइए अंकल, और निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। अच्छा, तो मैं चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। अब अंकल, आप बस एक बात का ध्यान रखना, इस स्कीम का जिक्र आप किसी से मत करना। मतलब किसी से भी नहीं, आप समझ रहे हैं ना? वो क्यों? क्योंकि अंकल ये स्कीम एक एक्सक्लूसिव स्कीम है, अपने और अपने भरोसे के लोगों के लिए। क्यों नो? इतनी फायदेमंद स्कीम में किसी एरे गहरे को मैं शामिल नहीं करना चाहता ना, इसीलिए। नहीं, घबराइए मत, मैं इसका जिक्र किसी से नहीं करूंगा। हैं? ठीक है। अच्छा, तो फिर जल्दी ही खुशखबरी सुनाइएगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगा, आई प्रॉमिस। बैठिए। पता चला? हाँ, रिजल्ट्स तो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं।
पर जब तक बाकी के टेस्ट ना करवा लें तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे तो करवाइए ना बाकी के टेस्ट भी। करवाएंगे मैडम, करवाएंगे। अच्छा तब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। चलो बच्ची। माँ जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो मंजली। माँ जी, अभी घर में किसी से कुछ मत कहिएगा। मेरा मतलब है कि जब तक सारे टेस्ट नहीं हो जाएं, रिजल्ट कंफर्म नहीं हो जाए, किसी को बताकर क्या फायदा। बेकार में शर्मिंदगी ही हाथ लगेगी। प्लीज आप। ऊपर वाला है ना, सब ठीक करेगा। चल। हेलो हेलो, माँ आवाज कम करो ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, कौन? बड़ी भाभी, कैसी है आप? और बंटी पिंकी? मैं अच्छी हूँ, और बाकी सब भी। अच्छा, शादी कैसी रही? सब कुछ अच्छे से हो गया ना? तो वापस कब आ रही हो आप? एक दिन और? ठीक है, बता दूंगी। अच्छा भाभी, आपने अपने भैया को शादी में क्या गिफ्ट लेके दिया? ठीक है, बाय भाभी। बड़ी भाभी को घर आने में एक दिन और लगेगा। क्या हुआ? तुम अभी बड़ी से गिफ्ट के बारे में बात कर रही थी ना? तुम्हें पता था ना कि बड़ी अपने भाई को कोई गिफ्ट खरीद के देने वाली है? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। तुम्हें कैसे पता था? किसने बताया तुम्हें? पूछ रही हूँ तुमसे कुछ मैं। वो मछली भाभी ने बताया था कि नियति भाभी ने बड़ी भाभी को अपने भाई के शादी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए थे। नियति, क्या यह सच है? जी। इस घर में कौन सी बहू किसको क्या देगी, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। इस घर में बहू बनकर आई हो तो बहू बनकर रहो। तुम बस अपने काम से काम रखो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने? तुमने नियति और रोहिणी भाभी के बारे में किसी और से डिस्कस नहीं किया? जब से वो इस घर में आई है तब से तुम उसे ऐसी नजरों से देखती होगे, हमेशा उसे माँ की नजरों के सामने गिराने की कोशिश करती हो। तुम क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर गलती से मुझसे कुछ हो गया है तो उसका इतना बड़ा इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है ऋषि। कि मैंने खुद जाकर माँ जी को बताई है सारी बातें। तुमने कनिका को तो कहा ना? मैंने ऐसे ही कह दिया।
मुझे क्या पता था कि तुम्हारी कम अक्ल बहन जाकर ये बात माँ जी को बोल देगी। कम अकल वो नहीं है, कम अकल हो तुम, क्योंकि बार बार ऐसी गलतियां करके तुम घर का माहौल खराब कर रही हो। मैं इस घर का माहौल खराब कर रही हूँ? तुम तब से इतना कुछ कहे जा रहे हो, मेरी कुछ सुन ही नहीं रहे हो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? जब भी करती हो बेसर पैर की बात करती हो तुम। आइंदा से ऐसा मत करना। ऋषि, ऋषि मैंने जानबूझ। दीदी स्माइल। क्या? कुछ नहीं। तो मुझे सुबह सुबह बैठ के ऐसे देखकर हंस क्यों रहे हो? क्योंकि अभी तक तुम कोई फनी सा ड्रीम देखकर नींद में हंसे जा रही थी। ऐसा क्या जोक सुन लिया? हमें भी सुना दो। टाइम नहीं है, बहुत सारा काम करना है। बताओ ना जानू। जानू? बताओ। 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 अरे ये नाश्ते में और कितनी देर है भाई? अभी लाई 2 मिनट में। छोटी, इनके लिए चाय और टोस्ट लेकर आओ। लाई। अरे बटर मत लगाना। ओहो। छोटी। आई मम्मी जी। आज तो मम्मी वाला हाल हो गया। कितना सताते थे ना हम लोग मम्मी को। अब समझ में आया मम्मी कैसे मैनेज करती होगी। बाप रे।
अरे दीदी, मैं चाय लेकर आ ही रही थी। ये लीजिए आपकी चाय और ये नाश्ता। भाभी मेरा नाश्ता। अभी लाती हूँ। कनू, ये लो। थैंक यू भाभी। वेरी स्मार्ट दीदी। नाश्ता मैं बना रही हूँ, थैंक्स आप ले गई। खैर जाने दो, मुझे जो बात करनी है मैं इनसे वो बात कर लेती हूँ। दीदी। अरे छोटी, वो मैं क्या कह रही थी? अरे वाह, तुमने नाश्ते के साथ साथ दोपहर के खाने की तैयारी भी कर ली? जी मम्मी जी, चावल बन गए, दाल चढ़ी हुई है और सब्जी बनाकर बस रोटी बना देती हूँ। ऐसा करो, ये सब्जी और रोटी मैं बना लेती हूँ, तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। जाओ। अरे मम्मी जी मैं कर लूंगी। जाओ बेटा, ये है ना। हाँ ठीक है मम्मी जी। मंजली, वो जरा उधर से कढ़ाई पकड़ाओ, मसाले का डब्बा पकड़ाओ। नीति जी। जी दुबे जी, कुछ काम था? एक्चुअली मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। जी कहिए दुबे जी। आपको तो पता ही है कि मेरे गृहस्थ जीवन में कितनी परेशानियां चल रही हैं। हमें कहीं पता है, मुझे कहाँ से पता होगा? मुझे अब समझ में आ रहा है कि दो नावों पर कभी सवारी नहीं करनी चाहिए। थाली का बैगन बन। दुबे जी, थाली का बैगन बन। दुबे जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, बताइए ना बात क्या है? मेरी हालत है ना धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है, कुत्ते की तरह। घर का ना घाट का। समस्या तो पहले भी थी, लेकिन अब ये इतनी उलझ गई है कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए मुझे यहाँ से फौरन जाना पड़ेगा। हाँ तो अब जाइए। मैनी थैंक्स नियति जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब मैं निश्चिंत होकर जा सकूंगा, निश्चिंत होकर। यादव जी तो ये पूरा काम निपटाए बिना मुझे जाने ही नहीं देते, लेकिन मैं अब उन्हें कह सकता हूं आप मेरी जगह काम कर रही हैं और ये काम आज आप उनको पूरा कर देंगी, देगी ना? अरे पहले से इतना काम है, घर का काम है, अब इनका काम भी करूं। देखिए नियति जी, मना मत कीजिएगा। इस बार मेरा घर बच गया ना तो सिर्फ आपकी बदौलत ही बचेगा। लीजिए प्लीज, लीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। Thank God. Oh God. 9:45 भाग नियति। सच्ची बाबूजी। अच्छा माँ, मैं बताऊं, दुकान में आज सेल बहुत ही अच्छी हुई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा ये मेरे मुबारक कदमों का नतीजा है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे ऋषि, वो मिसेस सेठी का फोन आया था। वो शादी है ना उनके यहाँ,
तो 10 साड़ी उन्होंने स्पेशल डिजाइन की कांजीवरम की मंगाई है। अरे वाह, मैं कल ही ऑर्डर करता हूँ। अब मुझे कल से दुकान पे तो नहीं जाना ना? क्यों नहीं जाना? अरे दुकान का काम ये इतनी अच्छी तरह से संभाल रहा है और इस दुकान के चक्कर में मेरे कितने काम है, इतने इम्पोर्टेंट काम है, मैं कर नहीं पा रहा। कौन सी काम है? काम? हाँ बोलिए ना। अब क्या बताऊं, क्या समझोगे तुम लोग? मजाक कर रहा था। अच्छा। मैं जाऊंगा दुकान पे। मुझे दुकान पे जाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ वो तो आपको अच्छा लगना भी चाहिए। अच्छा ऋषि, मैं क्या कह रही थी कि वो जो अपन बनारसी साड़ियों का जो बोल रहे हैं ना ऑर्डर, उसके साथ कुछ है ना पैचनी साड़ियाँ भी मंगवा लो, फिर शादी का सीजन है, फटाफट बिकेंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं। वो तो यूं बिक जाएंगी माँ। हाँ अरे चलो, अब सारी बिजनेस की बातें यही करोगे? चाय की तलब लग रही है भैया, घर में चलते हैं। चलो। कनिका, तू भी योगा सीख, तेरा पढ़ाई में मन लगेगा। तो हस्तपादा। अरे वाह, योगा देख रही हो बेटा? हाय। आओ बेटा। कर दूं? पानी पिला दे ग्लास। जा। भाभी, हाँ गर्मा गर्म बढ़िया चाय हो जाए। हाँ बेटा, मुझे भी एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। अब मुझे भी। हाँ नियति, प्लीज चाय बना दो ना, मेरा योगा छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। हेलो, मैं डॉक्टर रूपा खन्ना बोल रही हूँ। अरे डॉक्टर रूपा, आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बहू के सारे टेस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं और वो पॉजिटिव है। कांग्रेचुलेशंस, आप दादी बनने वाली हैं। सच? बिल्कुल सच। और जब आप अगली बार अपनी बहू को दिखाने लाएंगे ना, तो मेरे लिए मिठाई का डब्बा जरूर लेके आइएगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है। थैंक यू। You're welcome। अरे छोड़ो योगा वोगा, आपको पता है हम लोग फिर से दादा दादी बनने वाले हैं। हाँ? बेटा तुम माँ बनने वाली हो। मैं पापा बनने वाला हूँ। और मैं चाचा बन गया। माँ बनने वाली है वो। उतारो नीचे। नियति, वैशाली माँ बनने वाली है। बधाई हो दीदी। थैंक यू नियति। दीदी सच में आपने बहुत अच्छी गुड न्यूज दी है। मैं आपके लिए सिवैयों की खीर बनाऊंगी अपने हाथों से। आपको पसंद है ना? बहुत पसंद है। हाँ हाँ जरूर बनाना। और ऋषि, जो भी मिठाई है ना वैशाली को सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो लेकर आ जाओ। बिल्कुल लाऊंगा माँ। और मंचली, तुम आज से कोई काम नहीं करोगी। लेकिन माँ जी, घर में इतना सारा काम है और संभाल लूंगी सब। और फिर नियति है ना। काम हो जाएगा दीदी, डोंट वरी। और हाँ, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो एक डायमंड पेंडेंट ही चाहिए इस खुशी पर। ले आऊंगा बाबा, ले आऊंगा मैं। तू और तेरी डिमांड। तुम ये सैलेड खाओ, सैलेड तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लो लो लो। बेटा ये दाल भी खाओ, दाल में से प्रोटीन मिलेगी, दाल खाओ दाल। भाभी आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। मंजली, तुमने सबका सुन लिया ना, तुम्हारा जो मन करे वो खाओ। अरे छोटी, मुझे लगता है फुलके बहुत हुए हैं, तुम भी खाने को बैठ जाओ। किसी को कुछ चाहिए होगा तो मैं देख लूंगी। मम्मी जी आप लोग खाइए ना, मैं परोस देती हूँ और बाद में खा लूंगी।
तुम्हें क्या लगता है, क्या? लड़का के लड़की? मैं बताऊं भैया, देखना लड़का ही होगा। भाई मुझे तो लगता है लड़की होगी। लगी शर्त? लगी। अरे भाई जो भी होगा भगवान का प्रसाद होगा, लड़का हो या लड़की। अहम बात यह है कि वो किस पे जाएगा या किस पे जाएगी। अगर लड़का भैया पे गया तो, पर अगर वो भाभी पे गया तो? मैंने तो भैया भाभी से मिलते जुलते दोनों के नाम सोच लिए हैं। अच्छा, अगर लड़का हुआ तो उसका नाम होगा कृषि, अरे वाह। और अगर लड़की हुई तो वो होगी कृषाली। अच्छे नाम है ना? बहुत अच्छे। सेवैया की खीर भूल गए? अभी लेकर आती हूँ। बनने वाला